नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज अपन आटा चक्की या किसी मशीन का पैनल बोर्ड कैसे तैयार करते हैं ये अपन आज इस वीडियो में सीखेंगे और साथ में सीखेंगे पावर फैक्टर की वायरिंग की कैसे की जाती है। तो देखिए, मेरे पास प्रोडक्ट काफी सारे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक 6 kVAR का कैपेसिटर है और ये एक कॉन्टेक्टर है सीमेंस कंपनी का। ये कॉन्टेक्टर है मेरे पास एक BCH कंपनी का। ये है मेरे पास एक टाइमर है। ये मेरे पास MCB है, छोटी वाली 1 वोल्ट की MCB है। और दोस्तों, ये है एक वोल्टेज मीटर है ना, तीनों फेस का अलग अलग आपका वोल्टेज दिख जाएगा। तो इन सभी प्रोडक्ट की आपको वायरिंग करना बताऊंगा प्रॉपर, कैसे कैसे कहां कहां पर आपको किस जगह कैसे वायरिंग देनी, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने एक पैनल बोर्ड बनाया है, तो वहां की वायरिंग आप थोड़ी सी एक झलक में आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको वीडियो में आगे देखने में और समझने में आसानी मिले। मेरे पास एक क्लैम्प मीटर है, इसकी सहायता से अपन एम्पियर चेक करेंगे। तो सिस्टम कंप्लीट चालू है। आप मोटर को चालू करते हैं। ये इसकी इनपुट सप्लाई है जो कि लाइन आ रही है ना। सबसे पहले यहाँ पे इसका एम्पियर देख लेते हैं। तो अभी इसको चालू करते हैं और देखते हैं कितना एम्पियर आता है। और इसको सेट किया हुआ है मैंने 10 सेकंड के आसपास, यानी जैसे ही 10 सेकंड होगा ऑटोमेटिक ये कैपेसिटर लगेगा। और एम्पेयर की बात करें 10 एम्पेयर ले रही है। और अभी ये देखिए कॉन्टेक्टर लग चुका है यहाँ पे, और एम्पेयर देखिए 4 एम्पेयर आ चुका है। जैसे ही मैं देखिए बंद करता हूँ यानी कैपेसिटर, तो एम्पेयर बढ़ जाएगा। देखिए एम्पेयर बढ़ चुका है, कैपेसिटर कॉन्टेक्टर बंद हो चुका है। देखिए आप अभी कैपेसिटर लगेगा, देखिए लग चुका है, एम्पेयर कम हो चुके हैं। तो इनपुट सप्लाई में देखिए एम्पेयर कम हो चुके हैं। आउटपुट में जो मोटर जो लोड ले रही है वो सेम ही ले रही है। देखिए ये सप्लाई स्टार्टर में जा रही है, तो इसमें 11 एम्पेयर ही दिखेगा आपको। देखिए 10-11, ठीक है ना। तो ये 10-11। तो दोस्तों, आपने मेरी वायरिंग के अंदर आपने देखा कि पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाने के बाद आपके इनपुट सप्लाई में किस तरह से एम्पेयर डाउन होते हैं और किस तरह आपकी आउटपुट सप्लाई जो होती है वो आपको पूरा एम्पेयर ही मिलता है। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि कैसे आपको वायरिंग करनी है, और आप जो जितने भी बाइक पहले से स्टार्टर के अंदर डायरेक्ट कैपेसिटर लगाते हैं उसका क्या क्या नुकसान होता है। तो आज प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको समझाऊंगा आखिर उसका क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। क्योंकि काफी भाई मेरे पास कमेंट भी आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई मेरा सिस्टम बना के मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर अगर आप रिसर्च करोगे कि आप डायरेक्ट स्टार्टर के ऊपर कैपेसिटर लगाते हैं तो गलत है या नहीं। अगर काफी लोगों के हमारे पास कमेंट भी आते हैं, सर हम कैपेसिटर लगाते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, हमारा स्टार्टर के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है वो जल्दी खराब होता है। तो ये सारे रीजन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ में ये भी समझाऊंगा कि आखिर पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए डिटेल में आपका पावर फैक्टर क्या होता है वो वीडियो चाहिए आइकॉन में जो वीडियो दिख रहा है आपको देख सकते हो। बाकी मैं नॉर्मली आपको टॉपिक पे टॉपिक समझाऊंगा शॉर्ट शब्दों में, ताकि ज्यादा वीडियो भी लंबा ना हो। मान लीजिए आपकी ये एक मोटर है, आपकी 10 HP की मोटर है। इसके ऊपर आप 10 एम्पियर का लोड चलाते हो, बिना लोड के 10 एम्पियर, नो लोड 10 एम्पियर ले रही है। तो जैसे ही आप कैपेसिटर कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, एम्पियर आपका डाउन हो जाता है, यानी कि 5 एम्पियर आ जाता है या फिर 3 आ जाता है। एक्चुअली ये 10 एम्पियर क्या था, फिर ये लगाने के बाद क्या हुआ, ऐसा क्यों कम हुआ। मोटर जो घूमती है तो रियल में तो वो 3 एम्पियर या 5 एम्पियर का करंट ही ले रही है। एक रिएक्टिव करंट पैदा होता है, मतलब मोटर के घूमने के कारण। तो क्या होता है, वो करंट वहीं पर घूम रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, पावर फैक्टर इसकी पूर्ति करता है, पावर फैक्टर कैपेसिटर। जैसे आपका एक गिलास हो गया, मैं आपको उदाहरण देख के समझाऊं शॉर्ट शब्दों में। ये एक गिलास है, इसके अंदर आप चाय या दूध उड़ेल के डालोगे ना, तो क्या होगा, ये यहां तक तो भर जाएगा, उसके बाद ऊपर जाग आ जाएगा, है ना।
तो क्या होगा, ये झाग जो है ना, आपको तो लग रहा है गिलास पूरा भरा हुआ है दूध से या चाय से या कॉफी से, है ना, लेकिन ये झाग जो दिख रहा है ना, ये आपको गलत दर्शा रहा है। ये नहीं, इसकी वजह से आपको दिख रहा है पूरा भरा हुआ है, ये झाग है, ये रिएक्टिव पावर है। मान लो आपका किलोवाट निकल रहा है दोस्तों, किलोवाट एच यूनिट निकल रहा है 2, है ना, तो आपका एम्पियर डाउन होने के बावजूद भी यूनिट 2 ही निकलेगा, क्योंकि पावर तो वही ले रहा है, लेकिन एक गलत चीज दर्शा के आपके साथ बिजली विभाग वाले पेनल्टी या फिर किसी का नुकसान कर रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये चीज आपके साथ गलत होती है, इसीलिए पावर फैक्टर लगा के अपनी चीज को अपना सुधार करना है, बिना वजह पेनल्टी या फालतू का चार्ज नहीं लगाना है। कैपेसिटर क्या होता है, पावर को कंज्यूम करता है और रिएक्टिव पावर देता रहता है। तो दोस्तों अब अपन समझ लेते हैं आपके स्टार्टर में किस तरह से वायरिंग होती है और आप कहाँ पे गलती करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 3 गट्टे लगे हुए रहते हैं जो कि मेन सप्लाई है। उसके बाद में काफी भाई एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन गट्टों से सप्लाई यहाँ पे कुछ गट्टे के जरिए आपकी एमसीबी में सप्लाई आ जाती है, एमसीबी में या फिर आपके मेन स्विच में आ जाती है। उसके बाद में आपका होता है स्टार्टर। यहाँ पे आपका लगा हुआ होता है एक घड़ी जो कि एम्पियर मीटर होता है दोस्तों, ए मीटर, और वोल्टेज मीटर चाहो तो वोल्टेज भी लगा सकते हो। मैं फिलहाल एम्पियर की बात करूंगा, तो एम्पियर का एक वायर इसमें डाल के फिर आपका स्टार्टर में आ जाता है। ये तीनों वायर हो गया इनपुट सप्लाई। उसके बाद में आपका ये 6 वायर हो जाता है। आप क्या करते हो, कैपेसिटर को लगाते हो सीधा इस स्टार्टर के अंदर, और यहाँ पे आप स्टार्टर के यहाँ पे एक रिले लगी हुई होती है। रिले किसी भी टाइप का स्टार्टर हो, 6 वायर का हो या 3 वायर का हो, रिले हर स्टार्टर में होती है। रिले ये मेजर करती है कि आपका एम्पियर कितना यहाँ से भाग रहा है, उस एम्पियर को सेंस करके आपको ट्रिपिंग का काम करती है। अगर मोटर ओवरलोड होती है तो ये रिले सेंस करके आपकी मोटर को बंद करती है स्टार्टर के जरिए। तो आप कैपेसिटर यहाँ पे लगा के रिले को धोखा दे रहे हो। आप कैसे दे रहे हो मैं बताऊं। आपने मेरे वीडियो में देखा कि मैंने यहीं पे कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ताकि क्या होती है, इनपुट सप्लाई आपका एम्पियर कम हो गया, आउटपुट में जो एम्पियर है वो सेम दिख रहा है। मान लो आपकी लाइन, आपकी मोटर फुल लोड 15 एम्पियर ले रही है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 15 एम्पियर पे आपकी मोटर अभी चल रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, एमसीबी का इस्तेमाल भी नहीं करते हो। एमसीबी का इस्तेमाल भी नहीं करते, काफी भाई डायरेक्ट ही लगाते हैं। उनके पास ये रजिस्ट्रेशन लगे होते हैं, रजिस्टर, ये है ना, मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काफी जगह ये भी नहीं होता, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो क्या होता है, ये डिस्चार्ज भी नहीं हो पाता है, आपकी इसकी वायरिंग जलती है इसका हाई वोल्टेज की वजह से, और कभी कैपेसिटर खराब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, आपका स्टार्टर भी जलता है, मोटर भी खराब होती है, सारा कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि एमसीबी की वजह से। एमसीबी अगर लगाओगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट होगा तो एमसीबी ट्रिप तो मारेगी ना, इतना तो कर सकते हो आप, ये भी नहीं लगाते हो। चलो छोड़ो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप करते हो डेल्टा के अंदर, जैसे ये डेल्टा का वायर हो गया, ठीक है, ये और ये आपने लगा दिया। तो क्या होगा, रिले जो करंट 15 एम्पियर आपकी मोटर ले रही है, 15 एम्पियर ले रही है ना, तो यहाँ पे रिले को मिल जाएगा इसको 10 एम्पियर। रिले को 10 एम्पियर मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपने कैपेसिटर यहीं पे टिका दिया। फिर क्या होगा, रिले की सेटिंग तो आपने बदली नहीं, क्योंकि कंपनी की सेटिंग आई हुई है, मान लो 15 एम्पियर, क्योंकि 15 एम्पियर से ऊपर भागेगी आपकी मोटर, तब ये गर्म होके ट्रिपिंग मारेगी। तो फिर इसको तो मालूम ही नहीं है। और फिर आपका यहाँ पे जो घड़ी जो दिखा रही है, ये घड़ी पहले तो 15 दिखा रही थी, अब 10 पे आ गई। आप खुद धोखा खा रहे हो। आपकी 10 एचपी की मोटर की कैपेसिटी 15 एम्पियर होती है, आपने सोचा 10 पे चल रही है, हमने कैपेसिटर लगा दिया है, अब एम्पियर वापस बढ़ा देते हैं। मान लो आपने 15 कर दिया, कैपेसिटर से आपने 10 पे ले लिया, फिर आपने 15 कर दिया। मान लो किसी गलती से भी हो गया 15, तो फिर क्या होगा, रिले को तो पता ही नहीं है, रिले को लग रहा है मतलब अपना 15 एम्पियर सेट किया हुआ है, 15 पे आएगा तब ट्रिपिंग मारेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मोटर पे कितना लोड हो गया, 15 तो था, अब 20 हो गया। मोटर पे 20 एम्पियर चल रहा है, मोटर गर्म हो रही है, यहाँ पे आपको 15 एम्पियर दिख रहा है, रिले को मालूम नहीं चल रहा, रिले को लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो आपकी मोटर ओवरलोड होके जल जाएगी। तो ये तो हो रहा, आप रिले को दे रहे हो धोखा। दूसरी, मेरे प्रोडक्ट में हम कैपेसिटर को यहाँ पे इनपुट सप्लाई या तो यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, इनपुट सप्लाई, वो भी किसके जरिए, टाइमर के जरिए कि चक्की आपकी मोटर चालू होने के बाद कुछ सेकंड बाद ही कैपेसिटर लगे, ताकि मोटर को झटका ना लगे और बिना वजह आपकी कोई नुकसान ना हो।
तो यहाँ पे लगने के बाद क्या होता है, आपका जो भी सप्लाई जाता है, ठीक है, लाइन इनपुट में आपका एम्पियर डाउन होगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में रिले को क्या मिलेगा, 15 एम्पियर ही मिलेगा रिले को, क्योंकि इनपुट सप्लाई यहां से पावर फैक्टर आपका मतलब मैनेज हुआ है, आगे नहीं हुआ। आगे तो देखिए ये आपका कैपेसिटर देने लग गया करंट, है ना, तो आगे आपको रिले को 15 एम्पियर मिल जाएगा, तो आपका ट्रिपिंग मारेगा, सब कुछ सही रहेगा। दूसरा आपका यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, घड़ी को क्या करना है, एक वायर जो आपका इनपुट जा रहा है ना, यहीं से फिर से एक बार घड़ी में डाल के फिर लेना है, नहीं तो क्या फिर घड़ी आपका 10 ही बताएगा। इसलिए घड़ी में तब देना है आपको, कैपेसिटर लगने की बाद की वायरिंग देना है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। बाकी चाहो तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लगाना जब तब सुरक्षित देता है कि आपके पैनल के अंदर कोई सिंगल बेस की मोटर ऐड ना हो। काफी भाई के क्या होते हैं, सिंगल फेज की मोटर भी चलाते हैं, मान लो एमसीबी या आपका मेन स्विच से कनेक्शन दे दिया, तो फिर क्या पावर फैक्टर अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ से मैनेज होना शुरू हो जाएगा। पावर फैक्टर अनबैलेंस हो जाएगा तो आपका क्या होता है, कैपेसिटर खराब हो सकता है कोई भी कारण बस से, है ना, तो मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। और दूसरा नुकसान होता है, कैपेसिटर आप यहाँ पे लगाते हो तो शॉर्ट सर्किट भी होता है, आपके स्टार्टर जो होता है वो जल्दी खराब होता है, आपका जो ये कैपेसिटर होता है ये भी जल्दी खराब होता है, हाई वोल्टेज भी मिलता है मोटर को कभी कभी, है ना, ये चीजें काफी सारे नुकसान देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे होता है, आपको एकदम से पता नहीं चलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आपको मालूम चल गया कि कैपेसिटर स्टार्टर में लगाने से क्या नुकसान होते हैं। अब अपन प्रॉपर वायरिंग सीख लेते हैं, सारे प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं और किस तरह ये वर्किंग करेंगे। आपके देखिए ये तीनों फेस है और ये आपका न्यूट्रल है, सीधा यहाँ से डायरेक्ट एमसीबी को दिया या फिर आपका मेन स्विच हो सकता है, उसके बाद में आपके ने स्टार्टर को दिया है। आप यहाँ पे एक एम्पियर मीटर भी लगाते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे यहीं दर्शाया गया नहीं है, ये चलो आपका अलग काम है। ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर आपका देखिए, है ना, देखिए कैपेसिटर आप सूखा वाला ले सकते हो या ऑयल वाला ले सकते हो। काफी जगह चक्की वाले भाई ऑयल वाला इस्तेमाल में लेते हैं, जो कि चौड़ा होता है और उसकी लाइफ थोड़ी इससे ज्यादा होती है, ये भी अच्छा है, काफी जगह ये भी दोस्तों अच्छा ही है, लेकिन इससे अच्छा वो होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ कैपेसिटर के बाद में कॉन्टेक्टर हो गया ये, तो ये कॉन्टेक्टर है दोस्तों बीसीएच का। उसके बाद में देखिए ये दो चीज हो गई, उसके बाद में एमसीबी है, ठीक है। अब ये हो गया टाइमर, ये टाइमर है। देखिए वीडियो के आगे में ये चीज भी बताऊंगा, अगर आप टाइमर ना लगाना चाहो तो एक 20 रुपए का सिर्फ खटका कैसे लगाते हो, कैसे ये वर्किंग करता है, उसकी वायरिंग में बाद में बताऊंगा, सिंपल सी। इसकी वायरिंग पहले बता दूंगा, बाद में उसकी वायरिंग बताऊंगा, तो वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिए। और एक सिंगल पोल की आपको एमसीबी लेना है बी टाइप में, सी में नहीं, बी टाइप, ये ऑप्शनल है, बाकी जरूरी होती है। देखिए पैनल का काम करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। और बाकी दोस्तों ये तो एक वोल्टेज का है, देखिए तीनों अलग अलग वोल्टेज, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है ना, ये आपका ऑप्शनल है, अलग आप चाहो तो लगाते हो। तो ये इसकी वायरिंग नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल है, तीनों आपको भेज देना है, एक न्यूट्रल देना है, आपका तीनों फेस का अलग अलग वोल्टेज शो हो जाएगा। तीनों वायर आपको ये सिंबल दिए हुए हैं, पिन के जरिए आपको डाल के और कैपेसिटर में, उसके बाद में कॉन्टेक्टर में लगाने हैं। कॉन्टेक्टर में देखिए ऐसे पोल होते हैं, 3 पोल इधर होते हैं, 3 पोल इधर होते हैं, तो तीनों पोल में आपको तीनों ये वायर इसमें डाल देने हैं। उसके बाद में आउटपुट में निकाल के आपको एमसीबी में दे देना है, एमसीबी से आपको निकाल के स्टार्टर की ये वायरिंग जारी सीधी स्टार्टर की इनपुट में तीनों में कॉन्टेक्ट कर देना है। आउटपुट में नहीं करना है, इनपुट में। आप चाहो तो एमसीबी के यहाँ इनपुट, ये तीनों इनपुट दिख रहे हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, सबसे बढ़िया, ताकि आप यहाँ घड़ी लगाओगे तो घड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, घड़ी भी जो बरोबर है वही बताएगा एम्पियर। तो आप चाहो तो यहाँ डालो, आप चाहो तो यहाँ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और एमसीबी आपको कैपेसिटर की रेटिंग के अनुसार लेना है, ऐसा नहीं कि बड़ा एमसीबी लगा जाए फिर ट्रिपिंग नहीं मारेगा। एमसीबी किसके लिए होता है, ट्रिपिंग के लिए। वैल्यू के अनुसार ही हर चीज सिलेक्शन किया जाता है, कॉन्टेक्टर का भी वैल्यू के अनुसार होता है, ऐसा नहीं आप हल्का लगाओ ज्यादा हेवी लगाओ, है ना, हर चीज वैल्यू के अनुसार ही। चलो ये तो आपको सिस्टमेटिक समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें पॉइंट होते हैं, ये 2 पॉइंट, इसमें कॉइल लगी हुई रहती है जो इसको एसी सप्लाई देना होता है, तभी ये स्विच ऑन होता है। यानी कि आपने कैपेसिटर के तीनों वायर इसमें डाल दिए, लेकिन आउटपुट में तब निकलेंगे जब ये पुश होगा। देखिए दोस्तों ऐसे पुश होता है ना, ये पुश हो गया तो ऑन हो गया, इन पुश होगा तभी तो आगे सप्लाई जाएगी। अपन को दोनों में मतलब सप्लाई देनी पड़ेगी, एसी सप्लाई। ये तभी ऑन होना चाहिए जब अपना स्टार्टर ऑन हो। स्टार्टर ऑन होने का इसको सिग्नल मिलना चाहिए। सबसे पहले इसमें फेस और न्यूट्रल देना होता है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का वायर सीधा एक पॉइंट में डाल देना है, इसके एक पॉइंट में डाल देना है। जैसे मान लो ये कॉन्टेक्टर का आपने
एक वायर लेके आपने सीधा इसको यहाँ पे डाल दिया। अब इसके पास ही एक पॉइंट और है, ये बचा हुआ है ना। अब फेस देना है। फेस को आपको डायरेक्ट नहीं देना है, क्योंकि अपना ये कॉन्टेक्टर तभी ऑन होना चाहिए जब स्टार्टर ऑन हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको डेल्टा से एक वायर लेना है, क्योंकि आप स्टार्टर जब ऑन करोगे डेल्टा में लगेगा ना, तो वहां से एक वायर ले लेना है। फिर क्या करना है, आपको बीच में आपको एक एमसीबी लगा देना है, ताकि आप चाहो तो यहाँ से बंद चालू कर सको। मतलब लगाना यहीं पे, लेकिन आपको मैं समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक एमसीबी लगा दिया, ये एमसीबी का छोटा मैंने सर्किट बना दिया, ये खटका ही समझ लो आप। उसके बाद क्या करना है, स्टार्टर चालू होगा तो तुरंत ये चालू हो जाएगा। अपन को तुरंत चालू नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, तो आपको टाइमर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया टाइमर। तो क्या करना है, आपने न्यूट्रल तो एक यहाँ पे दे दिया इसको, और एक न्यूट्रल इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 220 वोल्ट पे चलता है। देखिए सप्लाई लिखा हुआ 230 वोल्टेज है ना। तो फिर क्या करना है आपको, इसमें भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, A1 और A2। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए A2 दिया हुआ है, और इधर देखिए A1 दिया हुआ है। तो एक वायर इसमें न्यूट्रल का डाल देना है। तो अपन क्या करेंगे, ये टाइमर है तो एक न्यूट्रल तो इसको दे दिया, यहीं से इसको वायर को कनेक्ट करके एक न्यूट्रल इसको भी दे दिया। तो न्यूट्रल न्यूट्रल दोनों को न्यूट्रल भी मिल गया। अब अपन को क्या करना है, फेस का वायर यहाँ से ले लिया। ठीक, क्या करना है, फेस को डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल तो मिल गया, A2 को दे देना है। ये दूसरा वाला वायर ये सीधा इसको लाके इसमें मिला दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आपका स्टार्टर ऑन होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, टाइमर में देखिए ये 15 नंबर पॉइंट है। फिर क्या करना है, यहीं से एक कॉमन एक वायर लेके सीधा 15 नंबर को देना है, क्योंकि 15 नंबर को वायर दोगे तभी तो आपको आउटपुट निकलेगा। जैसे ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये ऑन दिखेगा। ठीक है, आर में तब सप्लाई ऑन होगी जब आप 18 नंबर वायर। तो दोस्तों जैसे ही आर में सप्लाई जाएगी ना, तो ये 18 नंबर में सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। तो तब तक बंद रहेगी 18 नंबर सप्लाई, 18 नंबर में सप्लाई। तब तक आपका ये टाइमर आप कहाँ पे सेट करते हो, 40 सेकंड करते हो, 50 करते हो, तो आपको लगभग 50-60 पे रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में भी, और चक्की की मोटर भी आसानी से ऑन हो जाए। उसके बाद ही दोस्तों देखिए यहाँ से आपको कॉमन वायर 15 में डालना है। उसके बाद 18 नंबर से वायर एक लेके आपको क्या करना है, 18 नंबर से वायर लेके, मान लो ये 18 नंबर से वायर ले लिया है ना। फिर क्या करना है, आपको कॉन्टेक्टर को सिग्नल देना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये जो सर्किट खाली पड़ा हुआ है, इसमें ये 18 नंबर वाला वायर डाल देना है। तो ये मैंने 18 नंबर वाला वायर इसको डाल दिया। अब क्या होगा, स्टार्टर ऑन होगा, ऑन होने के बाद टाइमर को मतलब परमिशन मिलेगी। टाइमर सेकंड होने के बाद यहाँ से करंट लेके सीधा इसमें डालेगा, तो ये ऑन हो जाएगा और आपका कैपेसिटर लग जाएगा। इस तरह से ये वर्किंग होगी। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी टाइमर वाली। काफी भाई को लगता है हम टाइमर का झंझट नहीं लेना चाहते, 500, 600 या 700 रुपये प्राइमर का हम नहीं बिगाड़ना चाहते, तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। स्विच वाला, जो एक घंटे वाला स्विच आता है 20 रुपए का, सिंपल सा। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये आपने वायर तो यही लेना है, टाइमर आपने हटा दिया टाइमर। अब क्या करना, आपको तो खटका लगाना है। खटका लेकिन आपको कैसा लगाना है, घंटी वाला लगाना है। ऐसा नहीं आपको मैनुअल, नहीं तो क्या आप कैपेसिटर लगा के भूल जाओगे, बस चक्की बंद कर दोगे। तो ऑटोमेटिक जब चक्की बंद होती तब आपका कैपेसिटर भी बंद तो होना चाहिए। तो आपने एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, है ना, जो बेल वाला, बेल बजाते ही बंद हो जाती है ना, वो स्विच लगा दिया। ये स्विच लगाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ से एक वायर यहाँ पे डाल दिया स्विच के अंदर, और यहाँ से आउटपुट आपने ले लिया, और ये आउटपुट लेके सीधा आपने इसमें डाल दिया, है ना। अब होगा ये, आप घंटी का स्विच तो दबाओगे, दबाने के बाद ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई सीधी मिलके यहाँ पे इसमें जा रही है। ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ दोगे ना तो ये तो बंद हो जाएगा। आप भाई बोलोगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, खटका ही लगा दो ऑन करने का। तो फिर मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, मैं खटका लगाने के लिए बोल दूंगा तो आप खटका चालू तो कर दोगे, है ना। स्टार्टर चक्की चालू होने के बाद आप भले 1 मिनट के बाद भी खटका चालू कर दोगे, लेकिन जैसे ही लाइट गई तो आपकी सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन वापिस खटका भी बंद करना आप भूल जाओगे, और चालू करोगे तब वापिस आप चालू कर दोगे, ये डायरेक्ट लग जाएगा बिना वजह। और दूसरा, चक्की बंद करोगे तब भी आप भूल जाओगे इसको बंद करना पड़ता है। तो ये चीज आपको मैनुअल होगा नहीं, इसलिए मैंने घंटी वाला लगाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिए एक को स्विच को आपने ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, एक बार तो ये ऑन हो जाएगा, देखिए ये ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल दिए होते हैं NO NC के, देखिए NO लिखा हुआ है। तो NO में एक वायर दोस्तों यहाँ से लेना है। कहां से लेना है, देखिए यहाँ से लेना।
इसमें तो सप्लाई आती रहेगी ना, ये तो स्विच दबाओगे तब पास होगी। यहाँ से एक वायर ले लिया, ठीक है, ये वायर लेके आपने इस वाले पॉइंट में डाल दिया, इस वाले पॉइंट। यहां से एक वायर और लेना है आउटपुट से, एनओ के नीचे वाले पॉइंट से, यहां से लेके सीधा वायर आपको इसमें डाल देना है। वो तो आपको घंटी वाला तो डालना ही है, यहाँ पे एक वायर यहां से और डालना है घुमा के, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जैसे आप घंटे वाला स्विच दबाओगे तो एक बार ये ऑन होगा, ऑन होगा, ऑन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एनओ का जो पॉइंट है ये मिलके ये पे डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर लॉक हो जाएगा। कैसे होगा कि देखिए इसमें सप्लाई पहले से है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपने यहाँ से दी हुई है, यहाँ पे है। फिर जैसे ऑन हुआ तो सर्किट में से मिलके सप्लाई पास हो गई और इसको मिल गई। अब भले ही आप खटका छोड़ दोगे तब भी ये चालू ही रहेगा, है ना, ये चालू ही रहेगा, तब तक चालू रहेगा, तब तक यहाँ से आपको सप्लाई इसकी मिलती रहेगी। आपका स्टार्टर बंद हुआ और ये सिस्टम बंद हो गया। तो ये आपको स्विच इस तरह से लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं काफी बाइक के जो मोटरें होती है, काफी मतलब चक्कियों के अंदर 3 HP की भी होती है, 5 की भी होती है, छोटी मोटरें होती है कि नहीं सर हम छोटी मोटरें पे ऊपर ये झंझट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं कैपेसिटर। तो दोस्तों इन मोटर के ऊपर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मोटर डायरेक्ट एक कॉन्टेक्टर के जरिए, ऐसे कॉन्टेक्टर के जरिए ऑन होती है जिसमें 6 वायर नहीं होता है, वहां पे आप चाहो तो डायरेक्ट आप कैपेसिटर को लगा सकते हो। लेकिन ये भी एक तरीका होना चाहिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एमसीबी का इस्तेमाल जरूर करना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। का स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के जैसे आउटपुट यानी कि मोटर के अंदर जो तीनों वायर जा रहे हैं, तीनों उसी जगह आपको ये कनेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे कैपेसिटर ऐसा होना चाहिए जिसमें ये डिस्चार्ज होने का ऑप्शन होना चाहिए। बीच में एमसीबी को रखना है, क्योंकि आपका कभी मान लो पावर फैक्टर का कैपेसिटर खराब होता है तो आपकी कभी कोई नुकसान ना हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट अगर मोटर पे आप कैपेसिटर लगाते हो ये चीज ध्यान में रखना है। एक इम्पोर्टेंट कि अपन को रिले को कभी धोखा नहीं देना है। ये है रिले, है ना, ये रिले लगी हुई है, ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना। तो मेरा ये कॉन्टेक्टर है, यानी कि ये 25 HP का कंप्रेसर चलता है, तो ये रिले है ना। तो आपको क्या करना है, ये छोटी रिले में आपको सिंपल सा तरीका बताऊँ। ये कॉन्टेक्टर जब ऑन होता है ना तो 1 2 3 यहाँ पे आपको कैपेसिटर की सप्लाई देना है ना, कि रिले के अंदर होके मतलब ये जा सके, है ना। तो यहाँ पे ही डालना है, ऐसा नहीं आपको रिले के बाद में डालोगे ना तो फिर क्या रिले को धोखा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे डालना है। इससे क्या होगा, आपको रिले की सेटिंग जो है यहाँ पे एम्पेयर की कि कितने एम्पेयर पे ट्रिपिंग होना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए, तो ट्रिपिंग का आपको कोई सेटिंग बदलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपके कई सारे मोटर हैं और आप चाहते हो तो ऑटोमेटिक पूरे पैनल जिसमें एपीएफसी पैनल होता है, ठीक है, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो स्पेशल तो आप कमेंट करना, ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आपके लिए मैंने इतनी सारी वीडियो में मेहनत की है दोस्तों, तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव है, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। दोस्तों वीडियो के माध्यम से दी गई मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों और दोस्तों को शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।